नमस्कार, मैं डॉक्टर अमित भारद्वाज आप सभी का भारत मौसम विज्ञान विभाग की दैनिक मौसम चर्चा में स्वागत करता हूं। आज की तारीख है 21 मई। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारे पिछले 24 घंटे के दौरान जो हमने थंडरस्टॉर्म के साथ साथ जो स्क्वेली वेदर और गस्टी विंड्स जो रिपोर्ट की है, उसमें जो मैक्सिमम लोकेशंस जहां पे आपको ये रिपोर्ट किया गया है, हिमाचल प्रदेश में जहां 96 kmph की गस्ट रिपोर्ट की है, शिमला में 59 की, मध्य महाराष्ट्र में 78 की, और बाकी आप यहाँ पे डेटा देख सकते हैं जो गस्ट रिपोर्ट हुए हैं हमारे मेट सब डिवीज़न वाइज। विदर्भा, छत्तीसगढ़, वेस्ट मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, गंजेटिक वेस्ट बंगाल, हमारे नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंडिया, नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया और सम पार्ट्स ऑफ सदर्न पेनिनसुला ऑफ इंडिया में ये सारा गस्ट विंड रिपोर्ट की है आइसोलेटेड लोकेशन पर। अगर हम रेनफॉल की बात करते हैं तो रेनफॉल हमारे आसाम एंड मेघालय में जहां एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल हुआ है, जो 22 सेंटीमीटर की रेनफॉल है, वहां एक स्टेशन ने रिपोर्ट की है। गोवा का एक स्टेशन है परनम, वहाँ पर 21 सेंटीमीटर और दूसरे स्टेशन पे 20 सेंटीमीटर रिपोर्ट की है। कोस्टल कर्नाटका में 29 और 24 सेंटीमीटर की एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल रिपोर्ट किया है। अगर हम हैवी रेनफॉल की बात करते हैं तो सिक्किम के एक स्टेशन पे 14 सेंटीमीटर, तमिलनाडु में 15, केरला में 15 जो मैक्सिमम स्टेशन पे रिपोर्ट हुआ है। और हैवी रेनफॉल हमारे आइसोलेटेड जो लोकेशंस हैं, त्रिपुरा, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, नॉर्थ इंटीरियर कर्नाटक के स्टेशंस पे हमारा हैवी रेनफॉल भी रिपोर्ट किया गया है। अगर हम हेल स्टॉर्म की बात करते हैं तो हमारा हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ईस्ट उत्तर प्रदेश, ईस्ट मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के रीजन्स में हुआ है। सीवियर हीट वेव कंडीशन हमारी ईस्ट राजस्थान में, हीट वेव कंडीशन हमारी ईस्ट उत्तर प्रदेश और वेस्ट राजस्थान के इलाकों में, और सीवियर वार्म नाइट कंडीशन हमारे राजस्थान में और सीवियर वार्म नाइट कंडीशन हमारी हरियाणा में रिपोर्ट की है। तो अगर हम आज की बात करते हैं कि हमारे मानसून जो है, जो हमारा साउथ दक्षिण पश्चिम मानसून है, वो हमारा फर्दर एडवांस किया है कुछ और जगह में, साउथ अंडमान सी में, मालदीव में, कोमोरिन एरिया में, साउथ बे ऑफ बंगाल में, और सम मोर पार्ट्स ऑफ सेंट्रल बे ऑफ बंगाल और सम मोर पार्ट्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट बे ऑफ बंगाल में आज के दिन। बाकी कंडीशन हमारी फेवरेबल बनी हुई है। अगले 3 से 4 दिन के दौरान हमारे केरला में मानसून ऑनसेट होने की कंडीशन हमारी फेवरेबल बनी हुई है। अगर हम आज के सिनॉप्टिक कंडीशंस की बात करते हैं तो जो इम्पोर्टेंट सिनॉप्टिक सिस्टम जो हमारा है, वो हमारा एक अपर एयर साइक्लोनिक सर्कुलेशन है, जो हमारा मिड ट्रोपोस्फेरिक लेवल तक जाता है, जो हमारा देखा गया है ईस्ट सेंट्रल अरेबियन सी में, और हमारा जो से दूर जो नॉर्थ कर्नाटका गोवा कोस्ट है, वहाँ पर इसको देखा गया है आज के दिन, जो कि मॉर्निंग से परसिस्ट किए हुए है। इसके इन्फ्लुएंस में एक लो प्रेशर बनने की हमने संभावना बताई है सेम रीजन में नेक्स्ट 12 घंटे के दौरान, और उसके बाद ये उत्तर दिशा में मूव जाते हुए इसमें इंटेंसिफिकेशन होने की संभावना हमने बताई है एक डिप्रेशन में अगले 36 घंटे के दौरान। अगर हम कुछ और सिस्टम की बात करें तो एक ट्रफ हमारा मिडिल ट्रोपोस्फेरिक लेवल पे, जो ट्रफ इन वेस्टर्ली है हमारा 5.8 किलोमीटर अबव मीन सी लेवल, उसकी जो लोकेशन है 82 डिग्री ईस्ट एंड 25 डिग्री नॉर्थ है। और एक हमारा साइक्लोनिक सर्कुलेशन हमारा पंजाब पर है, और उस साइक्लोनिक सर्कुलेशन से हमारा एक ईस्ट वेस्ट ट्रफ है जो कि हमारा पंजाब से होते हुए ईस्ट बांग्लादेश तक जाता है, हरियाणा, नॉर्थ मध्य प्रदेश, झारखंड और SSWB रीजन से पास करते हुए एट 0.9 किलोमीटर पर। एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन हमारा जो आसाम में, वो आज भी बना हुआ है, और हमारा एक ट्रफ है जो हमारा साइक्लोनिक सर्कुलेशन हमारा जो ईस्ट सेंट्रल अरेबियन सी में है अभी, वहाँ से होते हुए कोस्टल आंध्र प्रदेश तक, जिसकी डेप्थ जो है 3.1 किलोमीटर अबव मीन सी लेवल तक देखी गई है। तो ये हमारे सिनॉप्टिक सिस्टम है। अगर हम बात करते हैं आज की हाईलाइट की, तो आज के हाईलाइट में हमारा जो लो प्रेशर है, जिसके फॉर्मेशन के चांसेस हैं अगले 12 घंटे के दौरान, जो कि एक डीप डिप्रेशन में बदल सकता है अगले उससे 36 घंटे के दौरान। हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल जो हमारी होने की संभावना है हमारी वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया है, वहाँ पर हमारा मोस्टली सिस्टम से रिलेटेड और मानसून प्रोग्रेस से रिलेटेड वहाँ पे हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल, और कुछ आइसोलेटेड लोकेशन पर हमारा एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल होने की भी हमने आज के दिन नेक्स्ट उसमें संभावना बताई है 6 से 7 दिन के दौरान। कंडीशन हमारी मानसून प्रोग्रेस के लिए फेवरेबल हुई है, तो 3 से 4 दिन के दौरान हमारा मानसून ऑनसेट हो सकता है। और सीवियर हीट वेव कंडीशंस हमारी जो है राजस्थान में अगले 3 से 4 दिन के दौरान बनी रहेगी, और हीट वेव कंडीशन हमारी पंजाब, हरियाणा, छत्तीसगढ़, चंडीगढ़ एंड ईस्ट राजस्थान में अगले
2 से 3 दिन तक बने रहने की संभावना है। मैक्सिमम टेम्परेचर की बात करें तो हमारा जो मैक्सिमम टेम्परेचर है हमारा 40 से 46 डिग्री सेल्सियस तक रिपोर्ट किया है हमारा प्लेन्स ऑफ नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंडिया, सेंट्रल इंडिया एंड ईस्ट इंडिया। और जो हमारा हाईएस्ट मैक्सिमम टेम्परेचर जो रिपोर्ट हुआ है वो 46.6 डिग्री सेल्सियस रिपोर्ट हुआ है बांदा में, जो कि ईस्ट उत्तर प्रदेश में। फोरकास्ट की अगर बात करते हैं टेम्परेचर फोरकास्ट की, तो हमारे नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंडिया में हमारा अगले 3 दिन के दौरान कोई भी ज़्यादा टेम्परेचर में सिग्निफिकेंट चेंज होने की संभावना नहीं है, बट उसके बाद इसमें गिरावट आएगी। और हमारा जो सेंट्रल इंडिया है अगले 2 दिन के दौरान वहाँ पे कोई भी चेंज होने की संभावना नहीं है, बट उसके आगे इसमें 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आएगी। और बाकी रेस्ट ऑफ इंडिया में हमारा कोई भी टेम्परेचर में ज़्यादा चेंजेस होने की संभावना नहीं है। अगर हम मल्टी हजार्ड मैप की बात करते हैं आज के दिन की, तो आप देख सकते हैं हमारा जो वेस्ट राजस्थान है वहाँ पे सीवियर हीट वेव, वार्म नाइट और डस्ट स्टॉर्म की वजह से हमारा अगले 3 दिन के दौरान हमने यहाँ पे रेड कलर वार्निंग इशू किया है। तो हमारा जो नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंडिया जो मोस्ट प्लेसेस हैं जिसमें हमारा पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और मध्य प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर के जो रीजन्स हैं वहाँ पे हमारा हीट वेव के साथ साथ वार्म नाइट की आज के दिन हमने वार्निंग इशू की है। अगर हम सदर्न पेनिनसुला ऑफ इंडिया में आते हैं तो वहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमारा रेड कलर वार्निंग हमने इशू किया गया है वो कोंकण एंड गोवा एंड कोस्टल कर्नाटका में एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल का हमने वार्निंग अलर्ट इशू किया है, क्योंकि हमारा यहाँ पे ईस्ट सेंट्रल में हमारा जो लो प्रेशर एरिया जो डेवलप होगा उसकी वजह से यहाँ पे वेरी हैवी टू हैवी और आइसोलेटेड लोकेशन पे एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल होने की हमने संभावना बताई है। और इसी सिस्टम की वजह से हमारा आप देख सकते हैं जो हमारा वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया के जो उसके आसपास के जो सटे रीजन्स हैं वहाँ पे हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल होने की संभावना हमने बताई है। और हमारा जो ऑरेंज कलर वार्निंग हमारा सेंट्रल इंडिया अगर हम देख सकते हैं वो हीट वेव और कुछ इलाकों में थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी हो सकती है। बिहार और झारखंड में आइसोलेटेड लोकेशन में हैवी रेनफॉल हो सकती है, उसके लिए ऑरेंज वार्निंग अलर्ट इशू किया गया है। गैंजेटिक वेस्ट बंगाल और आसाम एंड मेघालय NMT रीजन में भी हैवी से वेरी हैवी रेनफॉल वार्निंग अलर्ट हमने इशू किया है। अगर हम येलो कलर की बात करते हैं तो आइसोलेटेड लोकेशन पे हमारा तेलंगाना एंड रायलसीमा एंड कोस्टल आंध्र प्रदेश में हमारा हैवी रेनफॉल होने की संभावना हमने बताई है। अगर हम हेलस्टॉर्म, थंडरस्टॉर्म के साथ साथ हेलस्टॉर्म की अगर वार्निंग की बात करते हैं तो वार्निंग हमने आज के दिन हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और ईस्ट उत्तर प्रदेश में हमने इशू किया है। सेम आप देख सकते हैं जो हमारा वर्षा का दौर है वो हमारा वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया में तीसरे और चौथे दिन बना रहेगा। और वेस्ट राजस्थान में हमारा रेड अलर्ट सीवियर हीट वेव, सीवियर वार्म नाइट एंड डस्ट स्टॉर्म की वजह से हमने इशू किया है डे 2 एंड डे 3 में भी। आप येलो कलर में आप देख सकते हैं जो हमारा हीट वेव वार्निंग है वो हमारा एक्सट्रीम वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंडिया में असम पे देखी गई है। बाकी रेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया में आप देख सकते हैं आइसोलेटेड लोकेशन पे हैवी रेनफॉल के लिए हमारा डे 2 एंड डे 3 हमारा इशू किया गया है। और नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया में बात करते हैं तो आइसोलेटेड लोकेशन में हमारा जो रेनफॉल जो वर्षा का दौर है वो वहाँ पर रहने की संभावना यहाँ पे है। अगर हम डे 4 एंड डे 5 में बात करते हैं जो हैवी से वेरी हैवी रेनफॉल जो वार्निंग इशू है वेस्ट कोस्ट में आप कंटिन्यू रहने का है। और इसमें मोस्टली जो गुजरात रीजन्स हैं वहाँ पर वेरी हैवी रेनफॉल के साथ साथ थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग एक्टिविटी की संभावना बताई है। बाकी रेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया में आप येलो कलर में आप देख सकते हैं थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी आइसोलेटेड लोकेशन में हो सकती है। नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया में रेनफॉल वर्षा का दौर जारी रहने की संभावना हमने बताई है। अगर डे 4 पे अगर देखते हैं हिमाचल प्रदेश तो वहाँ पे ऑरेंज अलर्ट हमारा डे 4 डे 5 में है, जहाँ पे हेलस्टॉर्म वार्निंग भी हमने बताई है डे 4 में। डे 5 और डे 6 के लिए आप देख सकते हैं जो रेन है मोस्टली हमारा जो ऑरेंज कलर अलर्ट इशू किया गया है वो केरला, कर्नाटका एंड साउथ ईस्ट कर्नाटका के लिए इशू किया गया है। रेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया में आइसोलेटेड लोकेशन जो सदर्न पेनिनसुला के हैं आइसोलेटेड लोकेशन पर हमारा हैवी रेन होने की संभावना हमने बताई है, जैसे गुजरात रीजन्स हो गए हैं और तेलंगाना, नॉर्थ इंटीरियर कर्नाटका, कोस्टल आंध्र प्रदेश एंड आसाम एंड मेघालय के कुछ इलाकों में डे 7 में भी आइसोलेटेड हैवी रेनफॉल हो सकती है। नॉर्थ वेस्ट इंडिया में आइसोलेटेड लोकेशन में थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी बनी रहेगी। तो डे 6 और डे 7 में आप देख सकते हैं अंडमान के लिए भी हमने हैवी रेनफॉल वार्निंग आइसोलेटेड लोकेशन पे इशू की है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमारा जो सिस्टम बनने वाला है वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया में वहाँ जो वर्षा का दौर जारी रहने की संभावना है। हमने फिशरमैन वार्निंग अलर्ट भी इशू किए हैं। आप देख सकते हैं जो हमारे रीजन्स जो मार्क किए गए हैं ग्रे एंड येलो पॉलीगन्स में, इन रीजन्स में फिशरमैन को एडवाइस किया जा सकता है अगले 5 से 6 दिन के दौरान वो इन रीजन्स में वेंचर ना करें, जिसमें हमारा वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया के काफ़ी लोकेशंस हैं। वहाँ पे ईस्ट सेंट्रल इंडिया एंड नॉर्थ ईस्ट अरेबियन सी के कुछ लोकेशंस हैं। आंध्र प्रदेश कोस्ट में भी हमारा है डे 1 टू डे 5 तक हमने इशू किया है। और डे 5 में आप देख सकते हैं हमारा अंडमान निकोबार के
जो सीज़ हैं वहाँ पर फिशरमैन को एडवाइस किया जाता है वहाँ पे वेंचर ना करें। तो आज के लिए बस इतना ही। आप ये जो हमारा बुलेटिन है उसकी डिटेल इन्फॉर्मेशन हमारी प्रेस रिलीज से प्राप्त कर सकते हैं, वो जो कि हमारे IMD की वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं, और आप हमें इंस्टाग्राम फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं अपडेटेड जानकारी के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।